आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर में विधवा महिला के प्लॉट पर आगजनी, कब्जे का मामला। बड़ी खबर कानपुर से है। एसआईटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर इजराइल आटे वाले का घर किया कुर्क। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का साथी था हिस्ट्री शीटर। सोलंकी का साथी बताया जा रहा है हिस्ट्री शीटर। एसआईटी ने उसके घर को कुर्क कर दिया है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में एसआईटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। विधवा महिला के प्लॉट पर आगजनी, कब्जे का मामला, जहां पर एसआईटी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि इरफान सोलंकी के करीबी का घर कुर्क किया गया है। एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर इजराइल आटे वाले का घर किया कुर्क। एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर इजराइल आटे वाले का घर कुर्क कर दिया है। आगजनी मामले को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी का साथी था हिस्ट्री शीटर। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आज एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। विधवा के प्लॉट पर आगजनी का मामला को लेकर एसआईटी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर के घर को कुर्क कर दिया गया है। एसआईटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर कानपुर से है। कानपुर में एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इरफान सोलंकी के करीबी इजराइल आटे वाले का घर कुर्क कर दिया गया है। एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर पर बड़ी कार्रवाई की। सपा विधायक इरफान सोलंकी का साथी था हिस्ट्री शीटर। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथी का घर कुर्क कर दिया गया है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। विधवा महिला के प्लॉट पर आगजनी, कब्जे का मामला है, जिसको लेकर आज एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। इरफान सोलंकी के साथी का घर कुर्क कर दिया गया है। एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर का घर कुर्क कर दिया है। खबर कानपुर से है। कानपुर में एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर इजराइल आटे वाले का घर किया कुर्क। सपा विधायक इरफान सोलंकी का साथी था हिस्ट्री शीटर। कुर्की की कार्रवाई की गई है हिस्ट्री शीटर पर। खबर कानपुर से है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, हिस्ट्री शीटर पर एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि उसके घर को कुर्क कर दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी नंदिनी, मैं बता दूं कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में संसदीय लोकसभा की संपत्ति की गई है। मामले में काफी दिनों से खड़ा चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सेक्शन 82 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। और बता दूं कि जब एक आदमी का मामला हुआ जिसमें इरफान सोलंकी जेल में है, इरफान सोलंकी के साथ इजराइल आटे वाला भी जेल में है, और जो संसदीय है इजराइल आटे वाले का भाई है, और काफी समय से बाहर चल रहा था। बाहर चलने के बाद वो पुलिस लगातार इसलिए कर लेते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से भी हाथ खाली थे। लेकिन इस हिसाब से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और आगे इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि आगे वाले समय में इसको क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अनिल, क्या लग रहा है कि इरफान के और कितने करीबियों पर ये सब कार्रवाई की जा सकती है अभी? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रही हैं, और साथ ही अभी इरफान सोलंकी की वाइफ की एक मामले में जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि इरफान सोलंकी के जितने भी सभी लोग इस प्रकार में शामिल थे, और शामिल के साथ साथ जो बड़ा चल रहा था। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई में अभी तक के लोगों को गिरफ्तार कर चुके, लगभग 16-17 लोग थे जो कि इरफान सोलंकी के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं जो संसदीय चर्चा था वो बात चल रहा है, अभी भी खड़ा है। लेकिन न मिलने के चलते पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की, कोर्ट से परमिशन ली थी। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद की बड़ी कार्रवाई
हिसाब से कानपुर पुलिस का सामान सुरक्षा ले रही है। अब देखने वाली बात हुई कि क्या अभी भी हाजिर होता है, वही कहा रहता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। तो वहीं कांग्रेस में लगातार अन्य पार्टियों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, युवा नकुल दुबे की अगुवाई में अभिषेक यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस है और शायद यही वजह है कि अन्य पार्टियों के नेता कांग्रेस का दामन थामकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने में कोई भी दल हो, किसी भी दल का जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, उन्हें हम पार्टी में शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार हमारा साथ दे रहे हैं लोग। आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे। जो भी है जिसे इस देश को बचाने की चिंता है, वो इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लगातार संपर्क साध करके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज ही तमाम और पार्टियों के लोगों से बातचीत हुई है। आने वाले समय पर उन्हें भी बुला करके इसी तरीके से पार्टी में शामिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को बिगड़ने से बचाएंगे। संभल के पवासा विकासखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठक की। बता दें कि विद्युत कनेक्शन को लेकर जिला अधिकारी के निर्देशों पर ये बैठक की गई है। बैठक में समस्त ग्राम पंचायतों के घरों में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की इच्छुक महिलाओं के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और प्रत्येक घर पर कनेक्शन कराने के लिए स्वयं सहायता समूह की इच्छुक महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में विद्युत विभाग के एसडीओ व एनआरएलएम, जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक कृष्णा केकर व गौरव सेकन मौजूद रहे। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यूसीसी देश में एकता नहीं, झगड़े होंगे। वहीं उन्होंने यूसीसी को पॉलिटिक्स से अलग रखने की मांग करते हुए कहा कि मुल्क में भूखमरी और महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी जी जिन मुद्दों को ला रहे हैं, इससे मुल्क की तरक्की रुक जाएगी और लोग नफरत की आग में झुलस जाएंगे। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। पर जो भी जिस धर्म का है उसको उसमें काम, अपना धर्म के एतबार से काम करने दें। और जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक है, उसको जोड़ने के लिए मुल्क के जोड़ने की बात करें। मुल्क को जोड़ने की बात तो करते नहीं। मुल्क में भूखमरी भी है और महंगाई भी है। महंगाई का क्या ठिकाना है। देखिए अब सब्जी इतनी तेज हो गई कि चाहे टमाटर हो या और चीज़ें हों, सब इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी तो खरीद भी नहीं सकता। कानपुर में अधिकारी और ठेकेदार सरकार के कायाकल्प को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ठेकेदार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। सारा पैसा सिर्फ कागजों में खर्च हो रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद प्राइमरी स्कूलों की छत और दीवारों की स्थिति दयनीय है। यही नहीं, स्कूलों में नए सत्र में अभी तक किताबें और ड्रेस का अभाव है। इसके अलावा स्कूल में बिजली तक नहीं है। कायाकल्प योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे हैं वो लगातार जमीनी स्तर की अगर बात करें तो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें बिद्दू ब्लॉक खंड के जो मर्दनपुर और पिथौरी गांव में जो प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल बने हुए हैं, उनकी जो छतों की कंडीशन है वो बहुत दयनीय है, नंदनीय है, जो कि पूरे वीडियो के माध्यम से आप पूरा साफ देख रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कायाकल्प योजना के तहत जो डिजिटल क्लासेस होती हैं, डिजिटल क्लास भी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। और जो देखा जाए मनोरंजन कर की बात करते हैं, बच्चों को खेलने कूदने के लिए पूरा प्रांगण दिखाऊँ किस तरीके की बाउंड्री वाल में देखिए पूरे टूटी बाउंड्री वाल में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की बात करें, बेसिस अधिकारी के जो दावे सारे साफ हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि बेसिस अधिकारी साफ कहना है कि जो कानपुर में जितने भी प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं वो सारे स्कूल जो है निर्माण कर दिए कायाकल्प योजना के तहत। अगर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है।
और अगर बात करें इन बच्चों के भविष्य की, तो अभी तक जो किताब कॉपियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, पर अभी तक जो बच्चों को किताब कॉपियाँ बांटी नहीं गई हैं। और ड्रेस कोड को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं तो उनका ड्रेस कोड फुल फॉर्म में नहीं है, और इसको लगता बड़ा सवाल उठता जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो कायाकल्प योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें प्रधान जो है इस प्राइमरी स्कूलों को टेक ओवर करेगा, देखेगा। और अभी कानपुर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो 10 विधानसभा में 7 विधानसभा जो हैं, जिसमें जगह जगह पे जो विधायक हैं उन्होंने जो एक कानपुर में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो 10 विधानसभा में 7 विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और विधायकों की योजना थी कि पूरी तरीके से जो आसपास के विद्यालय हैं उन लोग गोद लेंगे। पर अगर गोद लेने की बात की जाए तो उन विद्यालयों की स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी दयनीय है। कहीं पे शौचालय नहीं बने हुए हैं, कहीं महिला जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसके बावजूद भी देखा है तो उनकी सुविधा के लिए शौचालय नहीं बने हुए हैं, बच्चों के शौचालय नहीं, दिव्यांगों के शौचालय नहीं बने हुए हैं, जिसको ले काफ़ी जो सवाल उठते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं मौजूद उपेंद्र थाना कानपुर। हरियाणा सरकार द्वारा रेस्टोरेंट में ढाबों को 24 घंटे खोलने का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट ढाबा संचालक इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस आदेश के बाद वह 24 घंटे लोगों को अपनी सर्विस देकर रोजगार तो बढ़ा सकेंगे, लेकिन अभी भी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पुलिस सुरक्षा की बनी हुई है। संचालकों का कहना है कि यदि पुलिस सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और क्राइम का ग्राफ भी बढ़ेगा। देवकीनंदन जी, हरियाणा सरकार ने ढाबों को, रेस्टोरेंटों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है। कितना फ़ायदा होने वाला है, कैसा है ये आदेश? नहीं, अच्छा है, फैसला तो अच्छा है सरकार का, और इससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। पर इसमें प्रशासन थोड़ा सा साथ दे, रेस्टोरेंट वालों का, या जो रात भर दुकानदार हैं दुकानें खोलेंगे उनको प्रशासन का सपोर्ट चाहिए। अब जैसे रात भर दारूबाज घूमते रहते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, नहीं प्रशासन कोई चेकिंग करता है, उनकी ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं और रेस्टोरेंटों में, ढाबों में घुस जाते हैं दारू पी के, वहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं, ऊधम मचाते हैं, पैसे नहीं देते, बिल नहीं देते, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस डर की वजह से दुकानदार अपना रात भर नहीं चलाते कोई भी काम, मेन वजह यही है। तो इसमें प्रशासन को थोड़ी दुकानदारों की और ढाबे रेस्टोरेंट वालों की सपोर्ट करनी पड़ेगी। रावत जी, हरियाणा सरकार ने एक क्या नाम है 24 घंटे रेस्टोरेंट और ढाबा खोलने की अनुमति दे दी है, क्या कहेंगे, कैसा है? नहीं, ठीक है, तो अनुमति दे दी है तो इससे सेल भी बढ़ेगी, प्लस लोग रात को लेट नाइट चंडीगढ़ से दूर दूर से आते हैं तो खाने की कोई ऐसी जगह मिलती नहीं है, सारे होटल बंद हो जाते हैं, तो उनको ये सुविधा भी मिल जाएगी। कुछ ढाबा संचालकों का कहना है कि रात में झगड़े होने ज़्यादा होते हैं, शराबी आते हैं, झगड़े होते हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्या कहेंगे? वो फिर ढाबे के मालिकों की गलती है, वो रात को शराबियों को एंटरटेन करते हैं, उनको बिठा लेते हैं अंदर। हमारा ये फैमिली ढाबा है, इसके अंदर सिर्फ फैमिलीज ही आती हैं, और लेट नाइट हम अगर अनुमति मिली है तो हम इसके अंदर सिर्फ फैमिलीज़ को ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, और जो शराब पी के आएंगे उनको कोशिश करेंगे कि वो अंदर सुरक्षा की उसमें रोका जाए। अजय नाम है मेरा। अजय जी, हरियाणा सरकार ने 24 घंटे रेस्टोरेंट ढाबा खोलने पर परमिशन दे दिया है, एज ए कस्टमर कितना फ़ायदा होने वाला है आपको? कस्टमर्स को फ़ायदा ही है, क्योंकि एक तो जो भी ऑन रोड मेन रेस्टोरेंट्स हैं वो चलते रहेंगे, उनका भी प्रॉफिट है, साथ साथ जो विजिट कर रहे हैं वो भी सेफ फील करता है इन अ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट है तो उसे सेफ फील होता है कि स्टाफ है, यहाँ पर लेडीज स्टाफ भी है जो नाइट में भी रुक रही है, तो इससे बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, चाहे उसे आप गवर्नमेंट के नतीजे से टैक्स में गिने या ओनर के हिसाब से गिने, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और भी ज़्यादा, तो ये फ़ायदा है ओवरऑल होटल रेस्टोरेंट्स को भी और गेस्ट को भी, क्योंकि गेस्ट आप देखेंगे यहाँ नियर बाय क्या फरीदाबाद जब डेवलपिंग वो डेवलप कर ही चुका है। नवीन जी, हरियाणा सरकार ने 24 घंटे ढाबों को और रेस्टोरेंट खोलने पर परमिशन दी है, क्या कहेंगे, कितना उचित है? ये बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि ऑन द हाईवे जब कोई बंदा रात में चलता है, एट लेट नाइट उसे भूख लगती है तो उसे खाने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बढ़िया रेस्टोरेंट में या होटल में जाता है, काफ़ी लग्जरीज होते हैं, कॉस्टली होते हैं, बट ढाबे पे कॉस्ट फ्री होता है, बंदा आराम से खा सकता है, फैमिली के साथ बजट में आ जाता है, पॉकेट को इतना देखना नहीं पड़ता, लेट नाइट अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर निकल रहा है, ऑन हाईवे मिल रहा है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। रात को इंसान को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ऑन हाईवे मिल जाता है तो अंदर कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर हाईवे पे ढाबे मिल जाते हैं तो बंदे के लिए बड़ा आसान होता है फैमिली के लिए। ऋषि नाम है मेरा। ऋषि जी, हरियाणा सरकार ने 24 घंटे ढाबों को खोलने की अनुमति दे दी है, आप कस्टमर हैं, क्या लगता है कितना उचित है ये? नहीं, फ़ायदा तो बहुत है, हाईवे है, का रोड है, लोग जाते हैं, आसपास फैमिली रहती हैं, तो ये तो ज़रूरी रहता है कि रात
कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे फैमिली भी आके स्टे कर सकती है, रुक सकती है, खाना खा सकती है। यूजली जो रोड साइड ढाबे होते हैं वहाँ पे फैमिली रुकती नहीं है, सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। तो ऐसे ढाबे खुलते हैं, ठीक है, फैमिली रुकेंगी, हम लोग भी आते हैं रात को, मॉल सामने है, लेट नाइट मूवी चलती है, रात को यहाँ खाना खाने रुकते भी हैं, तो ये ओवरऑल अच्छा है। औरैया के दिबियापुर रोड स्थित दर्शन महाविद्यालय की मनमानी सामने आई है, जहां डीएलएड में अध्ययनरत 5 छात्राओं को विद्यालय प्रशासन की ओर से फीस न देने पाने के चलते प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद छात्राओं ने जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में जिलाधिकारी ने डीआईएसओ को संबंधित विद्यालय से संपर्क कर प्रवेश पत्र दिलाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर हम लोग इस वजह से आए, आज हम लोग अपने कॉलेज में एडमिट कार्ड लेने गए थे और यहाँ एडमिट कार्ड हमारे कॉलेज वालों ने नहीं दिए। ये बोल रहे हैं कि फ़ीस पूरी जमा करो उसके बाद ही देंगे। एडमिशन के समय पे कितने फीस की बात हुई? एडमिशन के समय बात ये हुई थी कि 25,000 दे दीजिए, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है देने की। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि 41,000 पूरी जमा करो तभी हम आगे मतलब अपना एडमिट कार्ड देंगे और आगे सब कुछ करेंगे। आप लोगों ने उस पर प्रबंधक से बात नहीं की? 25,000 में हमारी बात से बात हुई थी, अब आप 41,000 ऐसा बोला है उनसे, तो कह रहे हैं ऐसा, वो तब कहा था, लेकिन अभी आप लोगों को देनी पड़ेगी तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, निर्णय नहीं मिलेगा। सर मतलब मैंने जैसे मतलब कॉलेज गए तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे, अब परीक्षा छोड़ दो। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नाबालिग बच्ची ने तेजाब पी लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को बच्ची के फोन से एक युवक का नंबर मिला। बताया जा रहा है कि युवक लगातार नाबालिग बच्ची को फोन करता था। जब बच्ची के पिता ने बच्ची को युवक से बात करने से मना किया तो बच्ची ने तेजाब पी लिया और अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 5/7/2023 को रात्रि लगभग 1 बजे काशीराम आवास सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति की नाबालिग बच्चे के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना का पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री शुएब नाम के लड़के से बात करती थी, जिसको इनके द्वारा मना किया गया। इससे नाराज होकर पुत्री के द्वारा बाथरूम में रखा हुआ तेजाब पी लिया गया, जिनको हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर में बेमौसम बारिश के बाद किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों का भारी नुकसान हो गया है। टमाटर समेत हरी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन किसानों की फसल खराब होने पर किसानों को सरकार से मुआवजा नहीं मिला। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। बेमौसम बारिश के बाद अगर बात की जाए तो कानपुर के आसपास से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से जो किसान जो है उनकी सारी जो फसल है वो पूरी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। क्योंकि अगर जिस तरीके से मौसम जो आया था, मानसून जो आया उसको लेकर जो काफ़ी जो किसान है उन लोगों की दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा आपको दिखा चला किस तरीके से जो तरोई की फसल जो है ये पूरी जो है ख़राब हो चुकी है। और आसपास के जो क्षेत्र है उनको साफ करना है, लोग ग्रामीणों और किसानों को साफ करना है कि बेमौसम बारिश को लेकर जो टमाटर की फसल हो, चाहे तरोई फसल हो, और चाहे मिर्ची की बात करें या भिंडी की बात करें या कोई भी अगर हरी सब्जी की बात करी जाए कि किसी भी तरीके से अगर पालक की बात करते हैं तो अगर किसानों को साफ़ करना है कि अगर पालक में एक बार बारिश में पानी लग जाए तो वो पालक पूरी ख़राब जाती है। उसको लोग किसानों को जो है अगर बात की जाए तो जो आड़तदार हैं वो जो हैं पूरी तरीके से जो दुकानदार हैं उनको जो है ब्लैक में जो सब्जियां बेची जा रही हैं, इसको लेकर जो है सब्जी का रेट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे साथ जो है वो किसान भाई हैं, वो बताएंगे किस तरीके से सब्जियों का दाम जो है वो बढ़ते चला है। क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजय जी, किस तरीके से लेकर जो किसान भाई जो इस बार पानी बारिश हुई बिना मौसम की, लोगों की फसल नुकसान हो गया है, आप किस तरीके से जो किसान बटाई पे खेत ले रखे हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है? उसमें भैया कोई लाभ नहीं हुआ है, घाटा ही घाटा हुआ है, उसमें कोई लाभ नहीं। अगर बात की जाए जिस तरीके से टमाटर की फसल या हो या घुइयाँ फसल हो या हरी सब्जी हो, किस तरीके से वो आसपास से जिले लोग साफ करना किसानों का पूरी तरीके से पानी जो है जलभरा होने के कारण जो है सबकी फसल खराब हो गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? भैया यही है कि क्या उसमें कहेंगे, हम लोगों को क्या है लाभ, सरकार क्या देती है हम लोगों को, बताइए। इतना नुकसान हो गया, मेरा हर चीज़ हो गया, बताओ क्या उसमें मिला। जिस तरीके से हमने आड़त पे ले रखा है कि अब आपको आड़त के हिसाब से देखा जाए तो आप जो जिसकी ज़मीन है जिसकी खेत है उसको तो आप पूरा पैसा देंगे, इस पे कितना नुकसान हुआ आपका? अब उसमें क्या
मान लो खेत पैसा जैसे हमारा हम लोग फसल किए हैं, बटाई करे हैं, तो पैसा मान लो हमारा लगा है तो हम लोगों को मिलना चाहिए था। मगर किसान को मिलता है, पैसा मिलता है, जो नुकसान वाला हम लोगों को कहाँ मिलता है। फिर लगातार सब्जियां जो मिर्चा हुआ उसको लगातार कोई भी चीज़, कोई सब्जी हो, कोई भी सारी सब्जी मतलब बरसात के बेमौसम से सारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ जो किसान थे उनका साफ कहना है पूरी तरीके से जो बेमौसम बारिश हुई है उसको लेकर के जो है किसान भाइयों का काफ़ी खासा नुकसान हुआ है। पर अगर ये आड़तदार है उनका साफ कहना है, जो लिए बटाई पे लिए हुए खेत उनका साफ कहना है कि अगर जो भी लाभ मिलता है वो किसानों को मिलता है, जो बटाई पे उनको लाभ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सरकार की तो इसकी जो एक सूचीबद्ध तैयार करनी चाहिए, जिसको लेकर पूरी तरीके से प्रधान एक कमेटी बनाए, उसको लेकर पूरी तरीके से जितने लोग बटाई पे उनका जो नुकसान हुआ है। चूँकि अगर बात करें तो जो किसान है वो अपना आड़त जो बटियादार जो होता है उसको जो है पूरा पैसा लोग लेते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो काला बाजारी चल रही है सब्जी को लेकर के, ये कहीं ना कहीं जो कानपुर की चकरपुर नवीन मंडी है, गल्ला मंडी है, इसको लेकर जो आड़तदार हैं वो जो दुकानदारों को जो है वो जो सब्जी जो है वो महंगी दे रहे हैं और उसको लेकर लगातार। और एक सबसे बड़ा जो है अगर बात की जाए महंगाई को लेकर के तो पूरी तरीके से जो LPG गैस है वो भी लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें लेकर पूरी तरीके से, क्योंकि अगर बात करें टमाटर की फसल की बात अगर करी जाए तो भारत पूरे देश में दूसरे नंबर पे है जिसमें टमाटर की फसल जो पैदा होती है उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है किसान बर्बाद हुआ है। और इसको लेकर जो टमाटर आज जो वर्तमान समय का जो रेट है वो 130 से 150 रुपये किलो तक है, वो लगातार जो बढ़ता जाएगा। और जो मिर्चा है और उसके बाद हरी सब्जी की बात की है तो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका जो मार जो पड़ रही है वो आम आदमी की जेब में पड़ रही है। क्या पड़ता है मदद उपेंद्र साना, कानपुर। कुशीनगर के पठेरवा थाना के महुआ कट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल 3 इनामी अपराधियों सहित 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए। अपराधियों के पास से पुलिस ने ATM कार्ड, 40,000 रुपए, 2 बाइक, 4 मोबाइल और कट्टा कारतूस बरामद किया है। वहीं घायल अपराधियों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद संभल के मोहल्ला कोट गरबी निवासी पिछले 4 दिन पहले घर से सरायतरीन निवासी एक युवक के पास चली गई थी। युवती के परिजनों ने युवक के परिजन पर संबंधित थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। युवती ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और अपने प्रेमी के साथ शादी करके खुश रहने की बात कही है और अपने परिजनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता एक व्यक्ति से मेरी शादी कराना चाहते थे जो कि मुझे पसंद नहीं था और अब मैंने अपनी पसंद से लड़के से शादी कर ली है और यह चाहती हूँ कि उसके परिजन और उस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई न करे और प्रशासन हमारी मदद करने में सहयोग करे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।